चलिए आज हम क्या शुरुआत करते हैं। आज शुरुआत करेंगे क्लास 8 का अभ्यास 2A, यानी इसका क्लास 8 का दूसरा चैप्टर का अभ्यास नंबर 1 हम बताएंगे आज, जो कि इसमें से पूरा सवाल एक तरफ से बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा इसमें दिया गया है। पहले सवाल में कह रहा है कि 1 से लेकर 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। आप जब दूसरा चैप्टर देखेंगे उसमें सीधा सीधा दिया गया है कि दूसरे चैप्टर में पहला ही सवाल है वर्ग निकालना। हम आपको वर्ग पढ़ा ही रहे हैं, दूसरा चैप्टर वर्ग ही है। तो वर्ग में आपको क्या पढ़ना है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसके पहले में सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि वर्ग निकालने से पहले सम क्या होता है और विषम क्या होता है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सम का मतलब वह होता है, सम वह होता है जो दो से कट जाए, जो दो से कट जाए पूरी तरह से, उसे हम सम बोलते हैं। और विषम हम उसे बोलते हैं जो दो से ना कटे, ये कट जाए और जो दो से ना कटे उससे क्या बोलते हैं हम, विषम। चलिए शुरू करते हैं सवाल। देखिए अब इसमें कह रहा है 1 से लेकर 15 तक, इसमें एक दो तो सम हो जाएगा, इसमें 3 ऐसी एक संख्या लेंगे, 3 3 क्या है हमारा विषम है। ठीक, 3 के बाद 5, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, 9 2 से नहीं कटेगा, 9 2 11 2 से नहीं कटेगा और 13 नहीं कटेगा। ठीक है, कह रहा है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्या। सभी विषम संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 1 से लेकर 15 तक सभी विषम संख्या की बात करें, कितना विषम संख्या आएगा, 6 विषम संख्या आएगा। अब इसके वर्ग की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके वर्ग की बात कर रहा है, तो हम इसको वर्ग निकाल लेंगे। और आपको हम बता दें कि वर्ग आपको 1 से लेकर 20 तक कम से कम वर्ग निकालना मुंहजबानी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। ठीक, दूसरे नंबर पे पचहम 25, 5 का वर्ग कितना होगा, 5। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको 1 से लेकर 20 तक याद रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक, देखिए 7 सता 49, 9 नवाई 81, 11 राम में 121, 121, ठीक है, 169। ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन लगे, दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का मतलब है जितना यहाँ पे घात लगा हुआ है उतनी बार उसी संख्या का गुणा होगा। ठीक है, जैसे 13 का वर्ग निकालना है तो इसको हम दो बार दिया गया है तो 2 बार गुणा करेंगे। देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है, अब फिर 13 हो गया, यहाँ पे 9 उतार देंगे, 3 3 6 होगा, 169, यानी हमारा वर्ग 13 का निकल के आएगा। इसी प्रकार से आप 12 का, 12 बराबर में 144, ठीक है, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, जितना हो सके आप उतना याद करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, कहीं पे आप रहेंगे आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत जल्दी से कर पाएंगे। ठीक, तो ये रहा पहला सवाल, जो कि इसमें से कहा था 1 से लेकर 15 के बीच सभी विषम संख्याओं को ज्ञात करिए। और विषम संख्या हमारा 3 5 7 9 11 13, ठीक है, ये सब क्या है, विषम संख्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित के मान बताइए। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान बताइए, तो इसमें वर्ग निकालने का यहाँ पे देखिए घात लगा हुआ है ना, घात लगा हुआ है, तो आपको पता है वर्ग निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम 2 बार गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 बार गुणा कर सकते हैं आप, और इसको वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन गुणा करके एक बार बता देते हैं। देखिए 7 36 की 6 हासिल लगा, 3 6 पंजे 30, 3 33, ठीक, 5 छके 30, 5 छके 30, 5 25, 25 3 28,
यहाँ पे 6 हो गया, 3 हो गया, 8 3 11 हो गया, 2 1 3, 3136 कितना होगा? अगर हम इसके वर्ग की बात करें तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 3136। यही हमारा 56 का वर्ग निकल के आएगा। कितने का वर्ग? 56 का। ठीक, चलिए इसको हम देख लेते हैं। 65 65। ठीक, अब गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 25। ठीक, 50 25 हो गया, 5 छके 30, 30 2 32। ठीक, 50 25, 6 पंजे 30, 30 2 32, 6 पंजे 30, 6 5 36, और 36 में अगर हम 3 हासिल, 6 पंजे 30, 3 हासिल लगाता, 6 3 9 39। ठीक है, कितना हो जाएगा? 39। यहाँ देखिए 5 उतर गया, 2 उतर गया। ठीक है, 9 3 12 होगा। ठीक, 3 1 4, 4225। अगर हम इसके वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग कितना निकल का आया? 4225। इसका वर्ग निकल का आया। ठीक, 65 का 65 का वर्ग कितना निकल के आएगा? 4225। अब हम 82 को देख लेते हैं। इसको हटा दें, इतना आप ऐसे ही कर लेना, आप कर सकते हैं, बाकी आपको बता दिया जाएगा। चलिए 82 का देखिए, 82 का देख लीजिए। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 अठाई 64 1 65। यहां हो गया 4 6 6 12, 5 1 6 6 1 7, और 6 67 24। अगर हम इसके वर्ग की बात करें तो कितना आ जाएगा? 67 24। यह हमारा वर्ग हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 75 75 वर्ग निकालिए। 5 25, 80 लगा दो, 7 5 35, 35 2 37। ठीक, 7 5 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 5 35 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 7 49 49 50 50 2 52। यहाँ देखिए 5 हो गया, 7 5 12 हो गया। ठीक है, 3 2 5 5 1 6 हो गया। यहाँ आ गया 5, 56 25। अगर हम इसको 75 का वर्ग की बात करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 56 25। यह हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 25। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या निकालने को दिया है? वर्ग। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सब वर्ग ही निकालने को दिया गया है इसमें। तो -5 है। पहला सवाल की बात करेंगे हम, यहां हम लिख देते हैं -5 गुणे -5, क्योंकि वर्ग निकालना है। यहां बोला है वर्ग निकालना, तो वर्ग निकालने का मतलब है 2 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 25, अब माइनस माइनस अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा 25 वर्ग हो जाएगा। यानी -5 का वर्ग निकालेंगे परिमेय संख्या में तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, +25। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 13, तो इसका कितना हो जाएगा? 13 का अभी हमने निकाला 169 हो जाएगा, बटे में 17 का, 17 के यहां निकाल लीजिए। 7 7 49, 49 की 9, 80 लगा 4। ठीक, 7 1 7, 7 4 11, 119 हो जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 9 7 1 8 2 289। कितना हो जाएगा? 289। यानी 13/17 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 169/289, यही हमारा वर्ग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे आप निकाल सकते हैं, पूरा चैप्टर आप देख लीजिएगा, चैप्टर में आपका पूरा सवाल बताते हैं, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसके छतांक 36 बटा, ठीक है, 7 7 49, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा है 15। 15 का देखिए गुणा कर लेते हैं, थोड़ा जब बड़ा हो जाता है गुणा कर लिए आराम से। 50 25, 80 लगा 2,
5 एकम 5, 5 2 7, ठीक है, यहाँ 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 7 5 12, ठीक, यहाँ पे 2, 225, 225, 225 बटा, अब 19 का निकाल लीजिए, 19 का, ठीक है, 9 9 81, ठीक है, 9 एकम 9, 9 8 17, 171 हो गया। और यहाँ पे हम 19 कर देते हैं, 1 9 7 16 हो जाएगा, ठीक, और 2 1 3, 367, और 367, 19 का अगर वर्गमूल देखेंगे कितना हो जाएगा, 367, 225 बटा 367, ठीक। -125, तो इसका वर्ग निकालना है, तो 125 का वर्ग निकालिए, 125, ठीक, गुणा कर लीजिए, 5 हम 25, अभी हम आपको गुणनखंड विधि से बताएंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक। 5 हम 25 हो गया, 25 के 5 हंसी लगा 2, 5 5 दूना 10 2 12, हंसी लगा 1, 5 एकम 5, 5 1 6, 625 हो गया। और यहाँ पे 5 दूना 10, 2 2 4, 4 1 5, 2 एकम 2, ठीक, यहाँ 25 एकम 25, 5 2 1, 5 2, और यहाँ 5 5 10, 10 6 16, 2 2 4 1 5 1, ठीक है, यानी 15 62 5। अगर हम देखेंगे इसका -125 है, तो -125 है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 62 5, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको निकालना है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए, हम तो पूरा सवाल बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हैं, और पूरा सवाल भी बता देंगे। यहाँ देखिए 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए देखिए 23 है, तो ये भी प्लस में आएगा, ठीक है, तो 23 का अगर हम 23 में 2 बार गुणा करेंगे तो 23 आएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 4 1 5, 529, 529, यह हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस में आएगा 529, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, लगभग ये सवाल इतने पे ही खत्म था, ठीक, यही हमारा लास्ट सवाल था, इसमें 3 ही सवाल दिया था, ऑप्शन नंबर यूनिट 2 का ए में अगर हम देखेंगे तो एक ही सवाल लगभग लगभग वर्ग ही निकालने को दिया था, और इसमें 3 ही सवाल था, जैसे कि आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।